ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में केवल एक ही क्वेश्चन दिया है जो मिसलिनियस का एग्जांपल नंबर 43 है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अपन करते थे तो उस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में अपन ने सभी लोग क्या करते थे, दो x इक्वल टू एक अलग फंक्शन दिया होता था, y इक्वल टू अलग फंक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएटेड साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। तो तुमको करना क्या है, एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन ही मेथड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सॉल्यूशन, तो इसको अपन फर्स्ट वाले को, तो देखो एक चीज ध्यान रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू के पहले दिया होगा, एक विथ रिस्पेक्ट टू के बाद दिया है। तो जो विथ रिस्पेक्ट टू के पहले दिया है उसको क्या करेंगे अपन बाय वन कंसीडर कर लेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद दिया है उसको क्या कंसीडर कर लोगे, बाय टू। दोनों ही एक्स के फंक्शन होंगे, मतलब तो यहां से अपन क्या करेंगे, बाय टू इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर में cos x। विथ रिस्पेक्ट टू के पहले जो दिया है उसको बाय वन, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो दिया है उसको क्या मान लेंगे, बाय टू कंसीडर कर लेंगे। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो इधर, तो यहाँ पे बाय वन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने 5.6 पढ़ी थी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो उसमें जैसे t के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे बाय वन का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे और बाय टू का भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड पूरा लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dy वन अपॉन में क्या हो गया, dx, और यहां पर भी डी अपॉन dx साइन स्क्वायर x। अच्छा, तुमको मैंने x की पावर n का फॉर्मूला कराया था, कभी साइन की पावर 5 ली थी, कभी 7 ली थी, कभी 2 ली थी, कभी 3 ली थी। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर का होगा, चेन रूल लगेगा इसमें, तो इसके अंदर अपने पास डी बाई वन अपॉन में dx। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पहले स्क्वायर का होगा तो 2 इंटू साइन की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 इंटू एक्स, और साइन का वापस से करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे वापस से चेन रूल। तो ये कितना हो गया, डी बाई वन अपॉन में dx इक्वल टू में 2 इंटू साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। ये डी बाई वन अपॉन dx आ गया, इसको अपन ऐसे बॉक्स में बंद करके रख लेंगे ऐसा। अब बाई टू का अलग से करेंगे, तो बाई टू इक्वल टू कितना दिया है, e की पावर में cos x, बाई टू इक्वल टू कितना दिया है अपन को, e की पावर में cos x। अब e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप यहां लिखोगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x पूरा लिख देंगे। तो डी बाई टू अपॉन डी एक्स, कभी भी आपको ऐसा डिफरेंशिएशन दे कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कराए तो डी बाई वन अपॉन डी एक्स निकाल लेना, डी बाई टू अपॉन डी एक्स निकाल लेना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x, ये कितना हो गया, डी बाई टू अपॉन में डी एक्स। अच्छा, ई की पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन वापस से कर देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, अगेन कर देंगे। e की पावर का x का e की पावर x होता है, और जो उसकी पावर में डिफरेंट टर्म आ जाती है उसके डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा अपना dx। तो यहाँ पे e की पावर cos x इंटू cos का क्या हो गया, माइनस का sin x। अब देखो ये d बाई टू अपॉन dx आ गया, इसको भी बॉक्स में बंद करके रख लो। अब आपको बोला है कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू के पहले जो फंक्शन दिया है उसको बाय वन कंसीडर कर लिया, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो दिया है उसको बाय टू कंसीडर कर लिया। तो यहां से अपन देखो बाय वन का डिफरेंशिएशन बाय टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाय वन अपॉन में क्या होगा, डी बाय टू। आप लोग लिखते थे डी बाय अपॉन डी एक्स, मतलब बाय का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो कहां आता है, नीचे। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डी बाय वन अपॉन में डी एक्स, पैरामेट्रिक में पढ़ते थे डी बाय अपॉन डी टी लिखते थे, और ये भी क्या हो जाएगा डी बाय टू अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो यहां से देखो डी बाय वन अपॉन में बाई टू इक्वल टू डी बाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 साइन एक्स cos x, और डी बाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन एक्स, आगे पीछे लिख देते हैं e की पावर cos x। और डिफरेंशिएशन करने के पहले अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो बिल्कुल करेंगे, करने के बाद में सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा डी बाई वन अपॉन में डी बाई टू, तो ये बचेगा 2 cos x अपॉन में माइनस का e की पावर क्या हो जाएगा cos x। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया हुआ है, एक बार समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय वन बाय टू दिया है, बाय वन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन में, तो उस कंडीशन में तुम लोग क्या करोगे,
कि पहली चीज बाय वन का अलग डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, बाय टू का अलग कर दो, बाय वन अपॉन बाय टू लिखो, क्योंकि बाय वन का बाय टू के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू के पहले वाले को बाय वन, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाले को क्या कंसीडर करेंगे बाय टू, और बाय वन अपॉन बाय टू लिखोगे डी बाय वन अपॉन डी टू, तो वहां पे डी बाय अपॉन डी एक्स और डी बाय वन अपॉन डी एक्स, डी बाय टू अपॉन डी एक्स वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ गया।